आप सभी को नमस्कार। आज मैं फिर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। सभी जानते हैं कि अभी मार्च 2024 में महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। उसी संदर्भ में कुछ रोचक जानकारी आप लोगों के लिए लाया हूं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनती है, अभी तक आपने अगर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसी ही जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि भगवान शंकर की एक मूर्ति या जिसे कह लीजिए एक फोटो हम लोगों ने देखा होगा इंटरनेट पर, जिसमें भगवान शंकर ध्यान की मुद्रा में दिखाई देते हैं। इसी तरह के उनके अनेक रूप प्रचलित हैं ध्यान मुद्रा को लेकर। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि भगवान शंकर आखिर किन की पूजा करते हैं? वो कौन है जिनके लिए वो ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं और अपनी तपस्या करते हैं? तो आज मैं यही जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। अब सबसे पहले एक मुख्य बात कर लेते हैं कि क्या भगवान शंकर और शिव दोनों एक ही हैं? कहीं कहीं पर हम पढ़ते हैं कि भगवान शंकर लिखा हुआ है और कहीं पर लिखा हुआ है शिव। तो दोनों में क्या कुछ समानता है या कुछ भिन्नता है? इसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या भगवान शंकर और शिव एक ही हैं। तो चलिए इसी चीज़ पर मैं थोड़ा रोशनी डालने का प्रयास करता हूँ। अब भगवान शंकर और शिव को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये भी है कि शिव एक प्रकाश पुंज है, जबकि शंकर एक साकार रूप में है। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे पहले शिव की उत्पत्ति एक प्रकाश पुंज के रूप में हुई। उसके पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी ने अपनी उत्पत्ति के पश्चात पूछा प्रकाश पुंज के रूप में जो उनको दिखाई दिए कि आप कौन हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं शिव हूं। तो ये कथा प्रचलित है शिव को लेकर। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि भगवान शंकर शिव की शक्ति का ही साकार रूप है, जो कि तपस्वी के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसा कोई सटीक मत तो नहीं है कि भगवान शिव और शंकर एक हैं या अलग हैं। तो लोगों ने अपनी अपनी धारणाएं बनाई हैं। कुछ लोग शंकर को साकार रूप मानते हैं और कुछ शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं या प्रकाश पुंज के रूप में पूजा करते हैं। आइए अब बात करते हैं मुख्य बिंदु की, कि भगवान शंकर आखिरकार किन की पूजा के लिए ध्यान मग्न दिखाई देते हैं। तो इसको लेकर भी दो मान्यताएं चल रही हैं। एक संदर्भ में शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ और मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ, उन्हीं का ध्यान करता हूँ। तो इस मान्यता के अनुसार भगवान शंकर श्री राम जी का ध्यान करते हैं और उन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही कहीं कहीं पर यह मान्यता भी है कि भगवान शंकर शिव की ही पूजा करते हैं और शिव का ही ध्यान करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि शिव की उत्पत्ति प्रकाश पुंज के रूप में हुई, तो ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शंकर शिव के इस प्रकाश पुंज को ही
पूछते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो बाकी तो लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं और धारणाएं हैं कि वो भगवान को शिव के रूप में पूछना चाहें या शंकर के रूप में। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को आने वाली महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ और ज़्यादा से लोगों तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि मैं अपने प्रयास जारी रख सकूं। आप सभी लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्रों।